Biotech. Access to innovation. Hi, I'm Dr. Varun Gogia, Director, Eye Clinics, Advanced Eye Care, Group of Eye Hospitals. We have been using biotech lenses for quite some time, maybe around 7-8 years, when we started with their monofocal lenses. And gradually, as we gain confidence in their lenses, तो हम लोगों ने इनके जो फुल रेंज ऑफ लेंसेज हैं जैसे कि टॉरिक लेंसेज हो गए या मल्टीफोकल लेंसेज हो गए, वी स्टार्टेड यूजिंग देम. And gradually we shifted to phakic lenses, which I think is the most commonly used phakic lens for correcting very high power of patients. जिन पेशेंट्स में हम लेज़र विजन करेक्शन नहीं कर पाते उन phakic IOLs बहुत ही अच्छे आउटकम्स के साथ काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं. Then they introduced EDOF lenses in the name of ICL CERT. एंड सिमिलरली जैसे बायोटेक मोनोफोकल टॉरिक आया था वैसे ही ICL टॉरिक आया एंड दे gave us very good results. I became a huge fan of their lenses, and then they introduced imported segment in the form of Optiflex, and I think I must be the highest user of their Optiflex Trio because of its outcome. So I don't see any lens in comparison to the Trio lens, क्योंकि जो आउटकम इन्होंने मेरे को दिया या मेरे पेशेंट्स को जो दिया और जो मेरे को फीडबैक मिला, that was awesome. Now they have come up with a new technology which is called Trio Plus. That means so जब हम मोनोफोकल लेंस यूज करते हैं तो उसमें एक फोकस होता है, बाईफोकल में 2 फोकस होते हैं, ट्रायो में 3 फोकस है, रीडिंग, कंप्यूटर एंड डिस्टेंस. बट जो रीडिंग और कंप्यूटर के बीच का डिस्टेंस है वो अकोमोडेशन गैप में आ जाता है, और जो इंटरमीडिएट से दूर तक का डिस्टेंस है उसके बीच का जो गैप होता है उसको अकोमोडेशन गैप है, बिकॉज देयर आर 3 डिस्टिंक्ट फोकस. सो व्हाट ट्रायो प्लस इज ऑफरिंग इज कि ये इस फोकस और इस फोकस के बीच का जो रेंज विजन है वो भी कवर अप कर लेता है. तो इसको हम कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ विजन बोलते हैं, CRV लेंसेज, जिसमें अगर एक आई में ट्राइफोकल डला होगा और एक आई में ट्रायो प्लस डला होगा तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, नहीं तो इट इज़ डिफिकल्ट. बट अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो जैसे हमें कुछ पढ़ना है तो हम चीज़ों को यहाँ पर रखते हैं, कंप्यूटर को थोड़ा यहाँ रखते हैं. अगर मैं ट्राइफोकल लेंस के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्लैरिटी देगा. बट विद दिस कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ विजन ऑफ लेंसेज, द विजन इज एज गुड एज अ नॉर्मल चाइल्ड हैज. व्हाट आई फील कि as technology is improving, which I've seen with biotech in the last 9-10 years or 8 years, we are able to give patient near normal vision after cataracts. We are trying to give them a refractive lens exchange जिनका high power है, जिनमें laser vision correction नहीं हो पाता है, या जिनकी एज 45 से ज़्यादा हो गई है, जिनको अपना चश्मा उतरवाना है. So these lenses are, I think, my first choice now to give them a better vision without glasses, and also in patients with cataract who are undergoing surgery and don't want spectacles in post-operative period. So I must say that Trio Plus lenses is an amalgam of technology and experience. My fellow doctors, I would like to say कि trifocal lenses मैं 2017 से यूज़ कर रहा हूँ. 2021 से जब से इनका Optiflex Trio आया, we are implanting around 10 to 15 lenses per month. I think more than that. But जो Trio Plus है, which is covering that accommodation gap, जो continuous range of vision दे पा रहा है because of its technology, जो बीच में जो रिफ्रैक्टिव टेक्नोलॉजी एड ऑन की गई है along with the rings, we are able to offer these lenses even for younger generation. So पहले क्या होता था ना कि ओल्ड एज में 3 फोकस में काम मिल जाता था. For me, I would never be satisfied with the trifocal lens. So Trio Plus lenses ना उस गैप को भर रहे हैं, जो एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ विजन जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या मेरी तरह कोई प्रोफेशनल एक्सपेक्ट करता है या आप अपने पेशेंट्स को देना चाहते हैं, विदाउट एनी इंक्रीज साइड इम्पैक्ट. सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड मोस्ट आई थिंक वी हैव बीन यूजिंग, सो वी हैव स्टैंडर्डाइज देयर ए कांस्टेंट. तो उस हिसाब से देखें तो रिफ्रैक्टिव एरर, पोस्ट ऑपरेटिव हेलोजन ग्लेयर्स एंड कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ विजन, इट इज डूइंग वंडरफुल and giving very good results.